दोस्तों अभी मैं ना स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो बड़ी मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। एक आध कोई यूट्यूबर है, शायद आप, मैं दिखाऊंगा नहीं अब, शायद आप उसका नाम जानते होंगे, जो डेनमार्क में रहता है। और इसके अलावा और भी एक यूट्यूबर है जिसकी मैंने वीडियोस देखी, तो बड़ा अटपटा सा लगा। क्या लगा बताता हूँ आपको। दोस्तों, वो लोग ना ये बताते हैं कि उनका कंटेंट ये है कि आप इस कंपनी में अप्लाई करो, आप नीदरलैंड में अप्लाई करो, आप न्यूजीलैंड की इस कंपनी में अप्लाई करो। आप डेनमार्क वाला ये बोलता है कि मैं 1200 रुपये लगाकर, सिर्फ 1200 INR रुपीज़ लगाकर मैं डेनमार्क आया, और यूरोप में कामगारों की बहुत ज़्यादा भारी कमी है और आप भी इस तरह से आ सकते हैं। और कुछ भी नहीं है वीडियो में, सरासर सब कुछ बकवास है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट BS। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये जो बोल रहे हैं, क्या सच में कोई आदमी बिल्कुल 1200 रुपये देकर यूरोप जा सकता है, या कोई आदमी सच में यूरोप बिल्कुल फ्री में बिना कोई पैसे लगाए जा सकता है? देखो, आपको काम करने के लिए जाना है। टेक्निकली किसी को काम आपको अगर देना है तो वो आपको बुलाने के लिए खर्चा उठाएगा और आपको ही बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है आपकी। ऐसा ही होता है ना, आप तो ऐसे ही समझते हो कि भाई कोई, हमें तो ये माइंडसेट पता ना कि भाई अगर किसी को ज़रूरत है हमारी, तो भाई अगला बंदा खुद खर्चा करेगा, हमें बुलाएगा, क्योंकि उसको वर्कर की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, ये चीज़ों का खुलासा करते हैं आज। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा जो सिस्टम ये बना हुआ है ना, बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत चीज़ें इसके अंदर डिस्क्लोज करने वाला हूँ जो शायद आपको यूट्यूब पे, मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी इन डेप्थ तरीके से बताएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, और इसके अलावा किसी मेरे भाई के साथ में वीडियो ज़रूर 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 शेयर करनी है, ताकि उसको मालूम पड़े कि रियल प्रोसेस और एक अप्लाई करने में डिफरेंस है, तो है क्या डिफरेंस है, और आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, और आप किसी एजेंसी या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो क्या आपको फ़र्क दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप कोई भी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए या वीज़ा की सर्विसेज के लिए मेरे साथ में वर्क स्टूडेंट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स, रेजिडेंसी बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए आप एक कंसल्टेशन बना सकते हैं। करियर कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ में सर्विस भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ में आगे चलना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के वेरीफाइड पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पे मैं और भी मज़े की वीडियोस बनाता हूँ, वो आपके काफ़ी काम आएंगी दोस्तों। जगह जगह में दोस्तों, आपको जब आप इंडिया में जाते हो ना, कहीं पे भी एजेंसी में, कहीं ना कहीं कंसल्टेंट के पास में, तो आपको यही बताया जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि सर आप 20 या 30 हज़ार रुपये आज एडवांस दे दो हमें, हम आपका सारा काम करवाते हैं। या तो दो स्कीम होती है, या तो आफ्टर वीज़ा कर देंगे, या तो फिर ऐसा कर देंगे सर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके सैलरी में से पैसे अपने कटवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, जो ये वीडियो बनाते हैं लोग इस तरह के, तो मैं बताता हूँ कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कैसे कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों देखो, यूरोप में ना वर्क वीज़ा लेने का सिस्टम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आपको शायद दिखाया जाता है, या आपको पता नहीं है उसके बारे में। गल्फ़ कंट्री के अंदर बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। आप उसके लिए भी शायद कई लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, वो एजेंटों के धक्के खाते फिरते हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों उसके लिए एजेंटों की ज़रूरत भी उसके लिए क्यों है। भाई टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, इजीली आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। इंडियंस की 99% इंडियंस ही है भाई वहाँ पे आपको। इसके अलावा अब यूरोप में क्या होता है? यूरोप में दोस्तों बहुत सारी ऐसी फर्जी कंसल्टेंसी भी होती है, और ऐसी बहुत तरीके की, मतलब लगा लो कोई स्कैमर भी बैठे होते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के नाम पे वर्क परमिट, एक डॉक्यूमेंट, वर्क परमिट, वर्क की परमिशन, वो सिर्फ बेच देंगे आपको। सिर्फ पेपर होता है अकेला, ना उसमें कंपनी डॉक्स होते हैं ना कुछ होते हैं, और वो बोलते हैं भाई ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप वीज़ा अप्लाई कर लो। ये भी इस तरह के भी स्कैम होते हैं। अब ये जो यूट्यूबर है ये क्या करते हैं, आपको वो कंपनीज बताएंगे जिस कंपनीज में इंटरनेशनल वर्कर हायर करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो लोग या तो वर्क वीज़े का पूरा प्रोसेस आपके लिए नहीं करेंगे या करना नहीं चाहेंगे। रीज़न बीइंग, इंडियंस की पूरी दुनिया के अंदर थू थू है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, क्यों? हरकतों की वजह से। इंडियंस में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है, और होता नहीं है, और होगा भी नहीं। ठीक है, बहुत ही रेयर होते हैं जिनको अकल होती है थोड़ी बहुत रहना सहना कैसे विदेशों में। और ये सब गाली गलौच, और इंडिया में जो माहौल देखते हैं ना, सब गोरे देखते हैं, तो इसलिए आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अनलेस आप कोई बड़े तगड़े साइंटिस्ट हो, केमिकल इंजीनियर हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट में काम करते हो, कोई प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, कोई बड़े तगड़े, कोई ऐसे कोई महारथी हो आप, ठीक है, कि आपको बुलाया जाए और कंपनी वाकई में पैसे लगाना आप पे वर्थ समझे। भाई सही बताऊं, आपके ऊपर पैसे लगाने से अच्छा कंपनी सोचती है भाई मैं ना कोई गरीब यूरोपियन कंट्री में से किसी वर्कर को बुला लूं, या अफ्रीका से बुला लूं,
भाई हमसे अच्छे तो अफ्रीकन देश के जो लोग हैं वो होते हैं, उनको हमसे ज़्यादा तमीज़ होती है। इसके अलावा जो फिलीपीन के लोग हैं, ऐसे खटाक खटाक ऐसे वीज़े मिलते हैं उनको, ऐसे वीज़े मिलते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ फिलीपींस के अंदर अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है, रहना सहना उनको आता है, ठीक है। बहुत देखो, हमसे बहुत तहजीब में रहते हैं वो, या जैसे मर्जी हो वो, लेकिन फिर भी उनको अक्ल है कि सिविक सेंस कैसे है। कंट्री जाके देखो एक बार, इनको पता लगेगा आपको। कुछ तो एरिया हर एक कंट्री के अंदर थोड़े स्लम वगैरह होते हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्री की बात की जाए ना, अगर बहुत सारे इंडियंस फिलीपीन जैसी कंट्री के अंदर भी जाने के लिए मरते हैं, तड़पते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये आपको वो कंपनीज बताएंगे जहाँ पे आप अप्लाई करोगे आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्योंकि पॉइंट नंबर वन, एम्प्लॉयर को पहली बात तो वर्कर ही वो चाहिए होता है कि यहाँ तो उस पर ज़्यादा खर्चा ही ना करना पड़े। भाई आपको बुलाएगा क्यों वो, एक बात बताओ। क्या आपके पास में कुछ स्किल हो या कुछ, जैसे मैं बताता हूँ आजकल स्किल्ड जॉब का ज़माना आ गया है, आप सीख लो कुछ। अगर आपको विदेश आना है तो सीख लो कुछ, वेल्डिंग का काम सीख लो भाई, बड़ी डिमांड है यूरोप में। TIG, MIG, ARC। इसके अलावा भाई स्टील फैब्रिकेशन प्लांट में काम करना सीखो, स्टील फैब्रिकेशन का काम सीखो, मेटल ग्राइंडिंग का काम सीखो, रगड़ाई पट्टी का काम सीखो। जो मिस्त्री जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में, अरे तो भैया है ना, वही भैया की यूरोप के अंदर इतनी इज्जत होती है, सलामी देते हैं उसको। भाई घर के अंदर ना प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की बड़ी ज़रूरत होती है, यहाँ पे मिलते नहीं भाई, ठीक है, लोगों को यूरोप में। और अगर आप देखो कहीं और किसी और कंट्री के अंदर भी, इवन दो आप ये हिसाब लगा लो कि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लोग अवेलेबल नहीं होते जिनको ये काम आते हैं, तो आप ये काम सीखोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, है ना। तो ये काम नहीं सीखते तो भाई प्रोडक्शन वर्कर के रूप में अभी तो हाल फिलहाल में है ऑप्शन कि आप जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा। तो कोई कंपनी आपको हायर करेगी तो वो कंपनी आप पे पैसा लगाना चाहेगी। वो पैसा तभी लगाएगी जब आपके पास में कोई स्किल है। अभी स्किल नहीं है तो बहुत ही एक डाइसी सिचुएशन हो जाता है कि उनको अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है हम यहाँ पर अगर इसके ऊपर इतना खर्चा करते हैं, वो पागल नहीं है, वो एम्प्लॉयर है भाई, अगर हम इसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसको सैलरी भी हम कम देंगे। अब लोगों की पता है क्या है डिमांड इंडिया से, जो मेरे को अक्सर कॉन्टैक्ट करते हैं, अरे सर, किसी को ऑफर भी हो जाती है ना, तो पता है क्या बोलते हैं, अरे सर इतनी सैलरी तो हम इंडिया में कमा रहे हैं, क्या करेंगे। तो भाई मत जाओ, किसी ने बोला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो यूरोप तड़प थोड़ी है तुम्हारे लिए, तुम जैसे वो लात मारता है यूरोप भाई, तुम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, हाथ खड़े हैं। यूरोप की दूर से नमस्कार है आपको भाई, यूरोप कह रहा है भाई नहीं चाहिए मुझे। कोई आदमी सीख के कुछ आना चाहेगा, हाँ उसके लिए मोस्ट वेलकम है, जगह ही जगह है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, आपका इज्जत से आपका स्वागत किया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता, हाथी भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लोगों के भाई सर हम तो यहाँ पे किराने की दुकान चलाते हैं इंडिया के अंदर, और सर हमारा बजट भी 2-3 लाख रुपए है, सर कोई सस्ती कंट्री बता दो सर, भेज दो भाई। यहाँ भेजने भेजाने का काम नहीं होता, सीधी बात, ठीक है। रिक्रूटिंग कंपनी के पास जाओ, है ना, जो MEA का लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं वो भी आपकी बात करे या नहीं करे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप जाते हो नहीं जाते, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मैं बता रहा हूँ लॉयर आपका काम इस तरह से यूरोप में कोई एम्प्लॉयर है वो भी नहीं करेगा, और लॉयर भी आपके डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस नहीं करवाएगा, चाहे आप इंडिविजुअली भी करवाते हो। कहने का सार ये है, ऐसे यूट्यूबर को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अपने आप जो है पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने चांसेस, अपना जो है चांसेस बनाने के बजाय आप अपना उन कंपनीज में CV भेज भेज के एक तो चांसेस अपने बेकार कर रहे हो। बिकॉज फ्यूचर में अगर आप किसी जेन्युइन कंसल्टेंट से अप्लाई करते हो, और मैं आपको कंसल्टेंसी वाले का भी अप्लाई करने का फ़र्क बता देता हूँ, जब आप डायरेक्टली CV किसी कंपनी भेजते हो तो वो स्पैम में चले जाता है, और अक्सर वो आपको रिक्वेस्ट आंसर नहीं होगी, वो आपकी लैंग्वेज चेक करेंगे, स्किल चेक करेंगे, नहीं तो आपको जॉब कभी वो देंगे ही नहीं। सेकेंडली क्या होता है कि भाई उनको पता है कि ये बंदा फॉरेन वर्कर है, इसके बाद पैसा लगाना पड़ेगा, भाई रिजेक्ट करो, हटाओ इसको, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्टर हो जाता है, आपको मेल बैक आ जाता है, बाउंस बैक आ जाएगा, आपका मेल डालोगे ना, बहुत सारी कंपनी बाउंस बैक आ जाएगा आपको। बाउंस बैक का मतलब है आपका मेल रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होकर आपके इनबॉक्स में दोबारा आ जाएगा कि मेल टू दिस कंपनी हैज़ नॉट बीन सेंट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन देयर इनबॉक्स, ऐसा कुछ उन्होंने सर्वर पे लगाया होता है ताकि ये स्पैमी ईमेल्स ना आए, दुनिया भर से आते हैं उनको। इसके अलावा जो आप कंसल्टेंट से अप्लाई करते हो, कंसल्टेंट के ऑलरेडी जो है पार्टनरशिप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ में, और उनको पता होता है कि उनका नेटवर्क होता है, ठीक है, हम लोग का नेटवर्क होता है कि भाई यूरोप में किस तरह से वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करवाने हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर जाके आपको कहीं वर्क वीज़ा इंडिया में अप्लाई होता है, और ऐसे आपको सर्विस रेंडर होती है, ये होता है तरीका, तब जाके आपको मिलती है ये, तभी तो ये सपोर्ट मिलती है, तभी तो ये सर्विस है। ये सर्विस का मतलब क्या है कि आप अगर खुद ये चीज़ नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं आपको 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से अगर मैंने कोई चीज़ आपको बताई सीखने के लिए, तो आप सीख लो,
फ्यूचर में काफ़ी आपके काम आएगी। अगर मेरे से या किसी और से भी अप्लाई करना हो, इसका बहुत स्कोप है यूरोप में। तो ये होता है बेसिक फ़र्क। और ऐसी वीडियोस को आप फॉलो अगर करते रहोगे, फिर भी अप्लाई करते रहोगे, भाई ये तो पागल बना रहा है, सही है, ठीक है, कर लो भाई, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो भाई अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो कर लिया अपनी ज़िंदगी में जो करना था। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने सोचना है तुमने क्या करना है, किस तरह से तुमने अपनी ज़िंदगी बनानी है। पड़े रहोगे ऐसे ही भाई इंडिया में, क्या कर लोगे तुम? क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो तुम धक्के वक्के खाते रहोगे, धक्के खा खा के भाई परेशान हो जाओगे, एक दिन बस छोड़ दोगे, अपना सपना तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर ये चीज़ अवॉइड करनी है, कुछ सीख लो, ठीक है, जो मैं बताता रहता हूँ। सीखने के बाद में इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, इंग्लिश सीखो, नहीं आती तो, और अच्छे आप बढ़िया एक प्रोफाइल अपनी मेंटेन करो। उसके बाद में आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा सकते हो सर्विस लेने के लिए, मेरे पास जा सकते हो, और उसके बाद में आपकी ज़रूर मदद होगी और आपका भी सपना साकार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा कोई इंटेंट नहीं था किसी को डीफेम करने का, या फिर किसी को भी, ना मैंने किसी का नाम लिया है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये फ्री की लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड या फिर ये डेनमार्क जाओ, ये सब फालतू की वीडियो देखना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला आपका। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं खासतौर से वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास आओ, मैं अपनी सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ, भाई आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, आपको किसी और के पास जाना, किसी और को जा सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी फालतू की वीडियो फॉलो करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज तक हुआ है, नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ऐसे कोई लाखों में से कोई एक बंदा पहले जिसका काम हो जाता था, पहले वही माल्टा में, वही लाखों में से कोई एक बंदा होता था। लेकिन आज की डेट में अब वो भी पॉसिबल नहीं है, आबादी बहुत बढ़ गई है ना, ज़रूरत ही नहीं लोगों की, ठीक है। तो सार यही है पूरी बात का कि बस अपनी समझ होती है अपनी अपनी हर एक बंदे की, और जो करवा लेता है भाई अपना टाइम बचा लेता है, नहीं तो भाई लगा रहता है, कोई जिसको है भाई ठीक है, इस ये बेकार बता रहा है, इसका देखते हैं, लगे रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नमस्कार।